ऑल योर्स कौशल जी, वेलकम। जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी कौशल भाई, आ रही क्लियर। ओके। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम कौशल है और मैं एक शराबी हूँ और ग्रेसफुली आज के दिन शराब से दूर हूँ। एक एक दिन के हिसाब से एक साफ सुथरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आभारी हूँ इस ग्रुप का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। देखिए, मैं कोई खास अच्छा स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, तो मैं भी शराबी हूँ और मैं भी अपने विचारों और सोच का ही मारा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में जैसे जैसे चीजें मेरे सामने खुली और जो भी मेरा अनुभव रहा है वो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करूं। सो भाइयों, शराब, शराबीपन और शक्तिहीनता, इन चीजों का मतलब, या ऐसा कहें कि इनको मैं किस तरीके से देखता हूँ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदला है। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले और अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद और आज मैं इन चीजों को किस तरीके से देखता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने शराबीपन के बारे में बताता हूँ। जहां तक मुझे याद है, मैं 2005 से एक्टिवली शराब में डूबा हुआ रहा हूँ। लेकिन जनरली ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा ऐसा फेज था जहां मैं एक सोशल ड्रिंकर से एक शराबी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जनरली किसी को नहीं पता होता। मैं अपना पहला ड्रिंक, पहला पेट तो मुझे याद आ जाएगा अगर मैं याद करूंगा तो। पर ऐसा कौन सा पेट था, ऐसा कौन सा ड्रिंक था जहां पे मैं, वो जो बाउंड्री है, वो थिन लाइन जो है जहां पे मैं सोशल ड्रिंकर से एक शराबी में बदल गया, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ आते आते मुझे पता चल गया कि ये जो थिन लाइन है, ये थिन लाइन पार करने के बाद में देर इज नो गोइंग बैक। मतलब एज एन अल्कोहलिक आई कैनॉट बी ए सोशल ड्रिंकर एनी मोर। ये आज इस बात का एक्सेप्टेंस है। तो 2007-2008 में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शराब का प्रमाण थोड़ा बढ़ा। मैंने लव मैरिज कर लिया था, मैं जॉब कर रहा था, मैंने बिजनेस भी ओपन किया, कोशिश की कि उसमें भी कुछ हाथ पांव मारा जाए। और मैं बचपन से ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि मैं धीरे धीरे कैसे अ, जवान लड़के में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो किसी की सुन के नहीं लेता है, थोड़ा सा उद्दंड है और खुले सांड की तरह घूमता है, अपनी मर्जी से चलता है। और ऐसी उम्र में मैंने शादी कर ली। धीरे धीरे जवाबदेही आ गई। लोग, वैसे तो कोई पूछता नहीं था उसके पहले, घर वाले नहीं पूछते थे, नहीं कोई जिम्मेदारी डाली थी। लेकिन अब बीवी पूछने लगी, घर में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगे और वो आर्ग्यूमेंट्स जो है घरेलू झगड़ों में बदल गए। जॉइंट फैमिली में था उस वक्त, तो वो चीजें मेरे लिए नई थी और मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं उससे जूझ रहा था। तो मेरी शराब बढ़ी। मुझे ऐसा लगा कि संगत की वजह से है। तो फाइनली मैंने बिजनेस बंद किया गुस्से में, किसी रीजंस की वजह से। घर बदल दिया, घर वालों को मैनिपुलेट किया कि शायद घर छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे में उलझ रहे हैं। घर थोड़ा बड़ा होगा, सबको अपने अपने कमरे होंगे, तो शायद ये नहीं होगा करके। बट कहीं ना कहीं अंतर्मन में मेरे ये विचार था कि जिस संगत में मैं पड़ गया हूँ, उस संगत से अगर मैं दूर हट जाता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं सब ठीक हो जाएगा। तो घर बदला गया, शराब कंटिन्यू रही। अब मैं अकेले पीने लगा धीरे धीरे बैठ के। फिर उसके बाद कई सारे जॉब्स का आना जाना लगा रहा, पैसों की दिक्कत
बनी रही, जॉब करने के बावजूद भी पैसों की दिक्कत बनी रहती थी, पैसे बचते नहीं थे। कुछ शराब में चले जाते, कुछ घर खर्चे में चले जाते। घर वालों ने भी हालत देखते हुए बोल दिया कि तुम लोग अपना घर ले लो और अच्छे से रहो तुम लोग, हम लोग तो तुम्हारे साथ में ही है। कुल मिला के बेसिकली उनका बोलना ये था कि अभी तुम अपना देखो। वो भी हो गया, मतलब घर वालों ने भी जॉइंट फैमिली से सीधा न्यूक्लियर फैमिली में सिचुएशन आ गई। फिर घर में पीना शुरू हुआ, फिर घर में झगड़े और बढ़े, सोसाइटी के नोटिस आना, रात रात में गायब रहना मेरा, मनमौजी की तरह जीना, घर में ढेर सारा झगड़ा होना, बाहर इधर उधर अग्रेसिवली मारपीट होना, और पुलिस स्टेशन में रातें बिताना कई बारी। तो ये सब होता रहा, और हो क्या रहा था ये कि वाइल दिस वाज बीइंग डन, मतलब जैसे ये सब हो रहा था वैसे वैसे दो चीजें जो है ना मुझे उस वक्त समझ आ रही थी। समझ ये आ रहा था कि मैंने कई मर्तबा कोशिश कर ली थी शराब छोड़ने की, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या होता था कि मैं शराब पी लेता था और हालत मेरी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मतलब मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, मेरी शांति, मेरा फाइनेंस, मेरे एस्पिरेशंस, मैं जिस करियर में जैसा मैं मूवमेंट करना चाहता था, जैसा मुझे ऐसा लगता था कि मैं केपेबल हूँ, मुझे उस तरीके से आगे मूव होना चाहिए, तो जो भी मेरी कैपेबिलिटी है वो भी मैं निकाल नहीं पा रहा था अपने अंदर से। मैं उलझा हुआ था और मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि किसको बताने का। तो था मैं अकेला, शराब के पास रहता या तो घर में रहता, और मेरी फट रही है जिंदगी जीने में, मुझे मजा नहीं आ रहा। अब जिंदगी से मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा है, मैं खोखला हो रहा हूँ अंदर से क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्यों कसमें वादे सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें मैंने, घर बदलना, ब्रांड बदलना, जॉब बदलना, और बदलना क्या मतलब ये सारी चीजें तो आपो आप ही हो रही थी। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं कई बारी डिक्लेरेशंस मैंने लिखे थे कि मेरा नाम कौशल शर्मा है, मैं आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा, और नीचे साइन और स्टैम्प किया था। पर ये करीब 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन से ज्यादा कभी चला नहीं करके। तो मैं अंदर ही अंदर ना एक डरा हुआ, सहमा हुआ, खोखला इंसान बन रहा था। और मैं अपनी बीवी से भी शेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसको मैं अगर बोलूंगा कि मेरी फटी है तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, या मैं जैसे ये मेरे को देखती है कि हाँ ही इज लाइक कैसा भी आड़ा है टेढ़ा है लेकिन थोड़ा सा केपेबल है, समझदार है, मैं इसे कई मतलब थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लेती हूँ, लेना चाहिए करके, ऐसा मैं समझता था। तो मेरा वो जो क्रेडिबिलिटी है जो फैमिली में जैसे बिजनेस में डेजिग्नेशन होता है एम्प्लॉय मैनेजर, तो मेरा जो मैनेजरियल पोजीशन है वो मैं खो बैठूंगा, मेरा जो डेजिग्नेशन है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था, अंदर ही अंदर कुड़ता चला जा रहा था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइनली मुझे किसी न किसी तरीके से, शायद सत्यमेव जयते के माध्यम से, मुझे आ, इसके बारे में पता चला, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में। और किसी न किसी तरीके से मैं मीटिंग में आया। उसके लिए भी थोड़ा समय लगा, 2 ढाई महीना, 3 महीना। जो मेरी पहली बार बात हुई थी किसी मेंबर से, तो वो मुझे बोल रहे थे कि घुटनों में मतलब सारी चीजें बोलते थे, अफसोस बोलते थे घुटनों में जाना पड़ेगा। और मेरे समझ के बाहर था उस वक्त, और जो मेरी हालत खराब थी लेकिन मेरी समझ के बाहर था कि मतलब था कि यार दिक्कत है शराब की, और ये मतलब ये भावनाओं की बात कर रहे हैं, फिर घुटनों में जाने की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है ये, मतलब शायद मेरे लायक है भी कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, यहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मालूम नहीं, डाउट्स होते हैं। लेकिन 2 महीनों बाद जब मेरी थुकाई चली रही थी, तो जब थोड़ा सा वापस मैं एकदम कॉर्नर्ड अप हो गया, जब कोई कोना नहीं बचा, समझ नहीं आया कि जाना कहाँ है करके, रिहा वगैरह के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि फैमिली में कोई पीता पाता है नहीं। न मेरे पिताजी सिगरेट या
करते थे, नहीं मेरी मदर, नहीं मेरा भाई, नहीं मेरी सिस्टर। तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, मदद कहाँ से लेना है। उनका भी यही बोलना था कि यार सब पीते हैं, तुम भी अच्छे से पियो, हमारे बॉस भी पीते हैं, ये क्या तरीका है। वाइफ बोलती थी घर पे लाके पियो। सो कुल मिला के अल्कोहलिक अनोनिमस में फाइनली मैं 2 महीनों बाद रगड़ पट्टी, पहली बातचीत होने के बाद 2 महीनों बाद मैं रगड़ पट्टी करके पहुंचा। मीटिंग्स में आया, मीटिंग्स में अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यार यहाँ पे बनावटी जीना नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कुछ बता बातचीत अलग से करनी नहीं पड़ रही है कि मैं, जैसे जनरली हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं कौशल हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ या ये मैं काम करता हूँ, यहाँ मेरा घर है, ये सारी बातें से एकदम दूर। सिर्फ इतना ही था कि हाँ तुम, इनफैक्ट ये भी नहीं बोला गया मेरे को कि आप अपने आप को शराबी बोलो करके। हालांकि सब बोल रहे थे तो पीयर प्रेशर जैसा मुझे फील हुआ। और मैंने भी बोला कि हाँ मैं, जब मुझे बोला गया बोलने के लिए तो मैंने बोला कि हाँ मेरा नाम कौशल और मुझे शराब की समस्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मगर अगर अपने आप को मैं शराबी बोलूंगा और बार बार बोलूंगा तो मैं शराबी नहीं हूँ तो बन जाऊंगा करके, ऐसा मेरा थिंकिंग था वो टाइम पे। तो बट लेटर इन द टाइम, लेटर इन द प्रोसेस, कई बारी रिलैप्स होने के बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि शराबी तो मैं ऑलरेडी था। बस ये है कि मेरा ध्यान खींचा गया था अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में। मेरे साथ वो सारी चीजें हो रही थी जो शेयर की जा रही थी, और बहुत कुछ हुआ भी जो उस वक्त बताया जा रहा था, जो नहीं हुआ था वो भी हुआ। लेकिन मेरे सोचने का नजरिया देखिए जो बदला बाद में, कि यार ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये देखना है कि मैं किस मार्ग पर हूँ, किस राह पर चल रहा हूँ करके, जाने अनजाने में। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में भी मेरे काफी रिलैप्सेस हुए। मैं कुछ दिनों तक मीटिंग्स में आता, फिर उसके बाद में अपने काम धंधे में लग जाता, शराब से दूर हो जाता, और फिर धीरे धीरे मीटिंग्स जो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन होती, वो फिर 1 दिन 2 दिन होने लगती, और फिर मीटिंग्स जो है वो खत्म हो जाती। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे मीटिंग्स पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा ही लगता था लोगों के बीच में जाने में। बहुत प्यार मिलता था, बहुत प्यार देने का मन करता था, भाईचारा था, तो हमेशा अच्छा ही लगता था। आज भी अ, मुझे नहीं लगता कि मैं, ऐसा कोई भी मेंबर होगा अल्कोहलिक अनोनिमस का जिनसे मैं जाने अनजाने में मिला हूँ और जिसको मैं प्रेम और सम्मान नहीं देता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ या सम्मान नहीं देता हूँ करके, चाहे वो कैसा भी हो। तो तो चीजें माम बेसिकली आगे बढ़ी, और रिलैप्स का सिलसिला चला। 2020 में कहीं न कहीं मुझे समझ में आया, या बताया गया बिग बुक के माध्यम से, कि शराब और शराबियत मेरे जैसे इंसान के लिए है क्या। वो भी लिटरेचर के माध्यम से ही समझ में आया। हाँ, पहली बार ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ समझ रहा हूँ, शायद मैंने बहुत मेजर चीज मिस कर दी थी। मैं अपने आप को समझदार समझता था, मैं चीजों को सोचता समझता, मेरी टेंडेंसी थी कि चीजों को जांचो परखो, पर यहाँ मैं पूरी तरीके से चूक गया था। सो 2020 में जब मेरा ध्यान इस बात पे लाया गया, मेरी परेशानी थी, मैं रिलैप्स में टूट जाता था बहुत, हालत खराब हो जाती थी। बीवी भी छोड़ के जा चुकी थी एक बार। तो मुझे पेज नंबर 44 पे वी एग्नोस्टिक्स जो चैप्टर है, उसमें किसी बड़े भाई ने मेरा ध्यान वहां पे लाया, बोला कि बिग बुक लेके आओ। मेरे पास पड़ी हुई थी, साल भर से पढ़ा नहीं था मैंने, तो मैं लेकर उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने वो 2 लाइनें जो हैं उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए कहा कि क्या आप शराब से दूर होना चाहते हैं लेकिन आप दूर नहीं हो पाए हैं, मतलब ईमानदारी से आपकी इच्छा है पर आप शराब से दूर रहने में असमर्थ रहे। और दूसरा कि जब भी आप पीने जाते हैं तो शराब पीने के प्रमाण पे आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। देखा जाएगा तो ये 2 सिंपल से सवाल हैं। इसके पहले मैं अपने आप को शराबी बोलना शुरू कर चुका था।
शक्तिहीनता मुझे ऐसा लगती थी कि हाँ यार, शराब ने मेरी वाट लगाई है, तो इसलिए सब बोलते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, तो शायद यही शक्तिहीनता है। बात तो सही है, हाँ मैं शक्तिहीन हूँ शराब के सामने, ठीक है, बराबर है। लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन फॉर एन अल्कोहलिक? इसका थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स है ना, वो मुझे 2020 में ये 2 लाइन के माध्यम से मिला। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा, ठंडे दिमाग से अपने अनुभव में जाके देखा, खुद के अनुभव में जाके देखा, तो मुझे समझ में आया कि यार 2008 से मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की होगी, कितने बड़े बड़े कांड हुए, सवेरे एकदम गिल्ट में मैंने कसम खाई होगी अंदर ही अंदर, बस कौशल आज के बाद नहीं। लेकिन आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 2011 का भी नोटबुक मेरे पास में कहीं रखा हुआ है, 2017 का भी रखा हुआ है, जिसमें मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने ही डेट डाला हुआ है। लेकिन आज भी मैं वही चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज भी मैं किताब लेके पेड़ के नीचे बैठा हूँ ये बड़े भाई के साथ में, यार मैं कैसे निकलूं इस चीज से। तो ईमानदारी से छोड़ने की इच्छा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया हूँ, कायम स्वरूप से मैं इससे दूर नहीं रह पाया हूँ। तो बोला हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। और दूसरा, कि जब भी मैं पीने जाता हूँ, मैं प्रमाण में पी नहीं पाता हूँ। तो फिर जब पीछे मुड़ के मैंने अपने अनुभव को देखा, तो मैंने वो सारी रातें देखी जहाँ पे मैं 2 पेग के हिसाब से जाता, लेकिन मैं चिपक जाता बार के वो चेयर से। वो भी रातें मुझे याद आई जहाँ पे मैं झगड़े कर रहा हूँ, मारपीट हो रहा है, जहाँ पे मैं पीने गया था 2 पेग और मैं किसी दूसरे बार में बैठा हूँ, सवेरे का 4 बज रहा है करके। तो मैं सोचता हूँ कि यार, मैं जब भी पीने गया, मैं कभी भी ये सोच के तो नहीं गया था पीने की आज पेट भर के पियेंगे, बीवी से झगड़ा करेंगे, आज पेट भर के पियेंगे, कल नौकरी से निकाले जाएंगे, आज पेट भर के पियेंगे और बॉस को गाली देंगे, आज पेट भर के पियेंगे और पुलिस स्टेशन में जाके रात बिताएंगे। ऐसा तो विचार लेके मैं पीने नहीं गया, और शायद ही कोई जाता होगा ऐसा विचार लेके। लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं, तो क्या हुआ होगा ऐसा? तो पता चला कि मैं जब भी पीने जाता हूँ, जो मैं सोच के जाता हूँ उसके विपरीत ही कुछ होता है। तो बोला फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, क्योंकि मैं तो तगड़ा पीता हूँ, तो किसी की लाइफ में भी आएंगे। दारू चीज ही ऐसी है, जो शराबी ना हो वो भी जरूरत से ज्यादा पी ले तो कुछ ना कुछ कांड कर ही बैठेगा। बट मेरी लाइफ में तो कांड ही कांड है, क्योंकि मैं तो जाता हूँ 2 पेग पीने के लिए, लेकिन इतना पी लेता हूँ कि कुछ ना कुछ कांड होना ही है मेरे हाथ से। तो इसीलिए मेरे जीवन में ढेर सारे कांड है, और बार बार ये इच्छा अंदर से आती है कि शराब छोड़ दिया जाए, लेकिन बार बार पता नहीं क्या होता है, मैं शराब के पास चला जाता हूँ। तो ये बात समझ में आई, लेकिन शक्तिहीनता क्या है ये समझने में और समय लगा। जबकि आज अगर इस बात को मैं देखता हूँ कि इन्हीं 2 बातों के ऊपर शक्तिहीनता मुझे समझ में आ जानी चाहिए कि शराब के साथ मेरा क्या रिश्ता है। अंतर मन से मेरी इच्छा है, नहीं चाहिए, मैं ले लेता हूँ, मतलब बगैर पिए रह नहीं सकता, मतलब नहीं पीने की इच्छा है, उसके बावजूद भी मुझे पीना पड़ता है। तो मैं शराब पीने की इच्छा मेरे मेरे नियंत्रण में है क्या? ये तो मेरे नियंत्रण से बाहर है। मेरी शक्ति में है क्या? ये तो मेरी शक्ति के बाहर की चीज है। इस पे तो मेरी कोई शक्ति चल नहीं रही है। ना पीना चाहूं तो भी मैं पी बैठता हूं, तो भी मेरा दिमाग मुझको समझाता है कि आज पी सकते हैं। इस मेंटल ऑब्सेशन की बात बिग बुक करता है। तो जो शराब का ऑब्सेशन है, उसके सामने तो मेरी कोई शक्ति चलती नहीं है, समय समय पर मुझे उठाना ही पड़ता है। तो नहीं पीना, इसके सामने मैं शक्तिहीन हूं, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ? तो बोला हाँ यार, ये तो कर सकते हैं। दूसरा, कि चलो ठीक है यार, जाने दो, नहीं नहीं छोड़ पा रहे ना, कम से कम इतना तो कर ले, दुनिया पीती है,
मैं भी अगर सुकून से पी सकूं तो चलो ठीक है, 10-5 साल पहले निपट जाएगा लाइफ। 70 का अगर मान लो एवरेज लाइफ है, मैं 60 में निकल जाऊंगा, 55 में निकल जाऊंगा, लेकिन ठीक है ना, अपना हिसाब से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश मौज करेंगे। ऐसी जिंदगी ही क्या जो जिंदा जिली से न जी जाए। लेकिन फिर समझ में आता है कि प्रमाण में, नियंत्रण में पीने की मेरी औकात है नहीं। मेरा अनुभव मुझे बोलता है कि ऐसा मैं कर नहीं पाता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे ये बराबर समझ में आने लगता है कि यार कोशिश तो तू ऐसा नहीं कि नया नया करेगा, तू तो कर ही रहा था कोशिश। 2007-2008 से कोशिश कर रहा था ना कौशल। घर बदला तू, बीवी से डिवोर्स लेने तक का सोच लिया था तू, जॉब चेंज हुआ तेरा, सोसाइटी से नोटिस खाया है, पुलिस स्टेशन में जाके बैठा है, बाइक दान में देना पड़ा है। कितना नुकसान हुआ रहेगा तू भी नहीं बता सकता। और अंदर ही अंदर से जो खोखलापन है वो भी तो बढ़ता ही चला गया ना। क्या किया, नियंत्रण में पी पाया? ब्रांड बदल के देखा, पैसा रख के देखा, घूम के देखा, नहीं घूम के देखा, किया ना, सब कुछ किया ना, एक किसी न किसी तरीके से। तो बोला हाँ यार, कोशिश तो मैं किया मैंने, मतलब अपनी शक्ति में लाने की कोशिश मैंने की, नियंत्रण करने की कोशिश मैंने की, और मैं इसमें कायम नहीं रह पाया, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं रह पाया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि शराब न पीना मेरी शक्ति चलती नहीं है, पीनी पड़ती है, मेंटल ऑब्सेशन। और शराब प्रमाण में पीना ये भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब प्रमाण में पीने की शक्ति भी मेरे पास में नहीं है। ढक्कन खोल के ढक्कन बंद करने की शक्ति मेरे पास में नहीं है। तो जब मैं छोड़ नहीं पा रहा, इज्जत में पी नहीं पा रहा, तो शराब के साथ और कौन सा रिश्ता होता है किसी इंसान का? तो देखा जाएगा तो मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं ना। तो जो पहला कदम का जो आधा हिस्सा है, ये मेरे को ना टेक्निकली समझ में आ गया। मतलब यार ये बात तो बराबर है। उसके बाद में भी साइंटिस्ट बुद्धि लेके मैं एक बार मीटिंग करने गया। वहां पे कोई भाई बहुत तेजी से बता रहा था, एकदम जोश से, कि ऐसा है वैसा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो बगल में ही बार खुला है, आप जाके देखिए, ऐसा है वैसा है, आपको पता चल जाएगा। तो सब चीजें वो बहुत बढ़िया। मैं तो रिलैक्स से 10-12 दिन पहले ही उठा था, अच्छा अच्छा लग रहा था, मीटिंग जाना चालू किया था, 10-15 दिन की दूरी थी। वहां से निकलते ही, मीटिंग से निकलते ही बगल का बार मुझे दिखा, उस बंदे की शेयरिंग मुझे याद आई। इसके पहले के सारे अनुभव मेरे दिमाग से गए, माइंड जैसे ब्लाइंड सा हुआ, और 10 मिनट बाद मैं पहला पेग ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करीब 6-8 महीने तक ये सिलसिला चला होगा। जो धोबी धुनाई हुई कि दिन रात सब एक हो गया था। तो बोलने का जो मतलब है वो कुछ ऐसे समझ में आता है कि बिग बुक में एक लाइन है, ये लाइन फिर से जब मेरे सामने ले आई गई तो मेरे को समझ में आया कि यार ये तो एग्जैक्टली यही बोल रहा है जैसा मेरा सिचुएशन है। कि कई मर्तबा, एक दिन पहले, एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले का ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, पुराना अनुभव, कुछ भी काम नहीं करता है, मुझे याद ही नहीं रहता है। मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है कि आज कौशल ले लो, थोड़ा सा ले लो, ज्यादा मत लेना, पिछली बार जैसा मत करना, ये मत करना। अरे पिछली बार जैसा क्या, पिछली बार तो पूरा तो सीरीज है। शराब के सामने शक्तिहीनता कुछ इस तरीके से समझ में आई। फिर धीरे 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 समझ में आया कि नहीं यार, शक्तिहीनता जो है ना, सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे शेयरिंग सुनने लगा, जैसे जैसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आया, अपने ही अनुभव के माध्यम से जब मैंने उसको कंपेयर किया, जैसे उदाहरण के तौर पे 8 महीने के लिए मैं शराब से दूर था, मीटिंग्स नहीं कर रहा था, बट शराब से दूर था, यहाँ वहां कमाई धमाई अच्छा हो गया था। सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई कि मैंने कोई वल्गर एक ऐप डाउनलोड किया, जाने अनजाने में मेरे विचार बदले,
उसके पहले मैं लेडीज बार जा चुका था शराब के नशे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शराब न पीऊं तो मुझसे कोई काम होगा नहीं, लेडीज बार में जाने वाला काम नहीं होगा। लेकिन उस दिन मैं शराब के नशे में नहीं था, शराब पीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन विचारों ने कुछ ऐसा पलटा मारा कि मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर ही मैं एक ऐसी जगह पे था जहां जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो ये जगह का माहौल जो है, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे डर लग रहा था, मैं वहां अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शराब ले लेनी चाहिए। तो मैंने शराब ले ली, मतलब ऑब्सेशन का शिकार हुआ, और फिर बाकी फिजिकल एलर्जी ने अपना काम किया। तो समझ में ये आया कि शराब के सामने तो शक्तिहीन हूं, ये तो प्रोसेस के थ्रू, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझा। लेकिन वापस शराब कैसे आई? उस वक्त तो मेरा दिमाग शराब नहीं बोल रहा था। उसके पहले हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, कंफ्यूजन में था, दिल धड़क रहा था मेरा। क्यों धड़क रहा था? क्योंकि मैं ऐसी जगह था जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसी जगह था? क्योंकि मेरे विचारों ने कुछ पलटा किया। मेरे विचारों ने कुछ पलटा किया, तो वो विचार कहाँ से आए? तो विचार फिर जब मैं जीरो डाउन करता हूं तो पता चलता है लस्ट से आए थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चरित्र का कोई एक दोष है जिसने विचारों का समा बांधा, और मैं आखिर में भावनात्मक रूप से असंतुलित हुआ और मुझे शराब याद आई। अगर मेरी जगह मेरा भाई होता जो शराब नहीं पीता, हो सकता है सेम प्रोसेस के थ्रू जाता, वो लस्ट के थ्रू जाता, वहां तक पहुंचता। वो क्या करता उसके बाद में मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना तो पक्का पता है, शराब नहीं पीता था। तो मैं डिफरेंट क्यों? क्योंकि वो पेग मुझे आज भी याद नहीं है जहां पे मैं सोशल ड्रिंकर से एक अल्कोहलिक हो गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति, मानसिक शक्तिहीनता मैंने देखी, शारीरिक शक्तिहीनता भी मैंने देखी कि पीता हूं तो नियंत्रण नहीं है। मानसिक शक्तिहीनता शराब के सामने कि न चाहते हुए भी पीनी पड़ती। धीरे धीरे मैं पहुंचा भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तिहीनता। इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझेंगे कि भावनात्मक रूप से मैं असंतुलित था। आध्यात्मिक शक्तिहीनता, इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझेंगे ये जो लस्ट है, ये चरित्र का जो दोष है, मैं इसके सामने खड़ा रहना चाहता था। अंदर से आवाज आ रही थी कि कौशल हट जा, भाग जा, यहाँ अभी भी टाइम है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या तेरे को सच में चाहिए क्या कुछ, चले जा चले जा, हट जा, बंद कर, ये फोन बंद कर, क्या कर रहा है तू, पैसा क्यों ट्रांसफर कर। लेकिन जैसे उसके पास खाना नहीं था, ताकत नहीं थी, उतनी ताकत नहीं थी जितना लस्ट के पास थी उस वक्त। तो चरित्र दोष जो लस्ट है, उस वक्त मैं उसके सामने शक्ति में था, मेरा एग्जिस्टेंस उसके सामने शक्ति में था। तो मेरे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पावरलेसनेस की वजह से इमोशनल पावरलेसनेस आया, इमोशनल पावरलेसनेस की वजह से मेंटल पावरलेसनेस को काम करने का मौका मिला, और मेंटल पावरलेसनेस को काम करने का मौका मिला तो शराब का पहला घूंट मेरे हाथ में आया, और पहला घूंट जैसे ही मेरे हाथ में आया, फिजिकल पावरलेस ने अपनी कसर पूरी कर दी। मेरे दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जब भी मैं असहज होता हूँ, जब भी मुझे डर लगता है, जब भी मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है, जब भी मैं बोर होता हूँ, वो सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। बीवी हो सकती है, पैसा हो सकता है, दिन हो सकता है, रात हो सकती है, धूप हो सकता है, ठंड हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बॉस हो सकता है, बोरियत हो सकती है, फिलॉसफी भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुद्दा कुछ भी हो सकता है।
वो मुद्दा किसी न किसी तरीके से अगर मुझे असहज करता है तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली अंतर्मन मेरा मुझे जरूर बोलेगा, क्या थोड़ा सा शराब लेना पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। और फिर वहां से ये चीजें शुरू होती है। तो मैंने देखा यार कि ये शक्तिहीनता मतलब ये लेवल तक है करके। तो इन दोनों के बीच कोई चीज आती है, जैसे कि चरित्र का दोष है या चरित्र के गुण है और भावनाएं हैं, तो इन दोनों के बीच कोई चीज आती होगी। तो इन दोनों के बीच एक चीज है जिसको कहते हैं विचार या विचारों का अरेला। चरित्र का दोष मतलब मेरे स्वभाव का दोष। मेरे स्वभाव का दोष का मतलब ये है कि विचारों का एक रेला जो काम करना चालू करता है। एक विचार मेरे भावनाओं को संतुलित असंतुलित नहीं करते हैं, लेकिन अनेक विचार मेरे भावनाओं को असंतुलित करते हैं। तो इन विचारों का अभी करना क्या है, कैसे क्या क्या करे क्या करके। तो ये जब हम 12 कदम के बारे में सुनते हैं तो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार मेरे को शराब का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मान लो मैं शराब नहीं भी पीता तो मेरे स्वभाव के जो भी दोष हैं शराब शुरू होने से पहले के या शराब शुरू होने के बाद धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते चले गए या आध्यात्मिक या भावनात्मक खोखलापन जो होता चला गया, मैं शायद कोई और चीज भी करता तो यही करता। मतलब अगर मैं चरस ले रहा होता तो वो भी इसी तरीके से लेता था। ये बात सच है। मैं अगर कोई और चीज कर रहा होता तो भी शायद इसी तरीके से कर रहा होता। तो फिर पता चलता है कि ये लोग शराबियत क्या होती है। शराबियत का मतलब शराब से लेना देना नहीं है, ये मेरी टेंडेंसी से लेना देना है। कि मैं स्केपिस्ट, कोई भी सब्सटेंस मैं उठा सकता हूं और उसी तरीके से कर सकता हूं अपने आप से स्केप करने के लिए, अपने अपने आप को सहज करने के लिए। शराब मेरे लिए दवा का काम करती है, असहज से सहज करती है। तो हो सकता है कि ये दूसरी कोई चीज हो। और ये 12 कदम का जो प्रोग्राम है ये सिद्ध भी करता है। सिद्ध इस तरीके से करता है, जब मैंने ठंडे दिमाग से इसके ऊपर सोचा तो मैं बोला कि यार सिगरेट की भी आदत है मुझे। तो बोलते यार निकोटीन अनोनिमस करके एक प्रोग्राम है उसमें चला जा। मैं बोला अच्छा ठीक है। उसमें भी 12 कदम का प्रोग्राम है। फिर सेक्स अनोनिमस है, गैम्बलिंग अनोनिमस है, वो पता नहीं कैसे कैसे अनोनिमस चल रहे हैं करके, जिनका ओरिजिन बेसिकली 12 स्टेप से ही है, अल्कोहलिक अनोनिमस के थ्रू ही है, जिसमें 12 कदम काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार 12 कदम तो वही है, आधे कदम में बोलते हैं शराब लिखी है। तो जब ठंडे दिमाग से देखा कि यार मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ कि जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, मैं सिगरेट के सामने या मैं सूखे नशे के सामने, मैं सेक्स के सामने, मैं गैम्बलिंग के सामने, लेकिन करना आगे वही है। तो मैं बोला कि क्या ये बोलना ठीक नहीं है क्या कि मैं अपनी सोच के सामने शक्तिहीन हूँ, कि मैंने अपने जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। ये तो मतलब खाली सब्सटेंस हटाओ, सोच डाल दो, 12 कदम काम कर रहे हैं। मतलब मेरी सोच ठीक हो जाती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो आध्यात्मिक शक्तिहीनता और भावनात्मक शक्तिहीनता या असंतुलन के बीच में ये जो सोच का जो रेला है, इस सोच के ऊपर अगर धीरे धीरे काम होगा तो जो आध्यात्मिक असंतुलन है या आध्यात्मिक जो खोखलापन है वो धीरे धीरे ठीक होगा। लर्निंग वैरायटी के थ्रू वो धीरे धीरे ठीक होगा, मेरी सोच में सुधार होगा। तो फिर समझ में आया यार सोच में सुधार तो कर सकते हैं ना। हाँ कर तो सकते हैं, तो किया क्यों नहीं फिर, तो कोशिश क्यों नहीं की। तो पता चलता लॉजिकल भी है कि बक्से में बैठा हुआ आदमी बक्से का ढक्कन ना बाहर से नहीं खोल सकता। मतलब एक बीमार सोच एक बीमार सोच का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए मुझे मदद चाहिए, इसलिए मुझे मदद चाहिए आप लोगों के माध्यम से, बाहरी मदद, प्रोग्राम के माध्यम से, जो अंदरूनी मदद,
जो मिलती है उससे धीरे धीरे इंसान की सोच विचार में बदलाव होता है। और थोड़ा थोड़ा बदलाव जो है वो एक हद तक यहाँ तक ले जाता है कि पुराने कौशल और नए कौशल में काफी फर्क हो जाता है। इतना तो हो ही जाता है कि शराब के पहले पेट को ना बोलने की जो है वो शक्ति जो है वो आ जाए। तो देखा जाएगा तो शक्ति का क्या मतलब, आती है तो पता चलता है कि नहीं, आती नहीं है। वो शक्ति जो है बाहर से हम लेते हैं, क्योंकि मैं तो शक्तिहीन हूँ, ये बात समझ में आता है शराब के सामने भी। और जब धीरे धीरे ये बातें समझ में आती हैं तो समझ में आता है कि मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों के सामने शक्तिहीन हूँ। मैं परेशान हो जाता हूँ, परेशान होकर मुझे शराब की याद आती है। ये परेशान क्यों हो जाता हूँ, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो समझ में आता है कि अगर मुझे परेशान नहीं होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिकली जो प्रार्थना है वो समझ में आता है कि वो प्रार्थना बोलती है कि भाई इतना समझो कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, इन दोनों के बीच भेद समझो। मतलब ये भेद जानने की शक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, या सद्बुद्धि मेरे अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो सद्बुद्धि भी मुझे मांगनी पड़ती है। कदमों का हिसाब किताब मुझे कुछ, जैसे कि समस्या तो धीरे धीरे समझ में आने लगी, लेकिन अब सोल्यूशन 12 कदमों के माध्यम से ऐसा लगा कि हाँ, अब मीटिंग्स वगैरह तो ठीक है, अपनी जगह है। ये तो एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा खुलेगा तो फिर मैं अंदर क्या कैसे करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कौन से काउंटर पे जाना है, वो आगे की चीजें मैं एटलीस्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन इस दरवाजे में लगातार आना तो मुझे पड़ेगा ही। तो जब आगे मैंने स्टेप वर्किंग जब शुरू की, तो जिस तरीके से जो भाई मेरे स्टेप गाइड थे, जिस तरीके से उन्होंने कदमों को लेने की शुरुआत की, तो मुझे ना बहुत बहुत सीधा सीधा ना बातें जो है ना समझ में आने लगी। बहुत सीधा सीधा, मतलब इतना सीधा सीधा जिसमें कोई सोच विचार करने का ना, कोई मेरे दिमाग को ना हटकेली करने का ना कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। जैसे मैंने आधे कदम के बारे में बोला, अस्त व्यस्तता के बारे में उन्होंने बताया, बिग बुक के माध्यम से ही बताया। पहले मुझे लगता था कि मैं पीता हूँ इसलिए अस्त व्यस्त हूँ, बाद में पता चला कि मैं अस्त व्यस्त हूँ इसलिए पीता हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने स्पिरिचुअल पावरलेसनेस और इमोशनल पावरलेसनेस को देखा। तो मैं अस्त व्यस्त हूँ ना, अंदर से अस्त व्यस्त हूँ। बस मैंने उस अस्त व्यस्तता को दूर करने के लिए एक सब्सटेंस ढूंढ लिया था, तो इसलिए मैं पीता हूँ। तो ये भी नजरिया बदला कि शराब के सामने शक्तिहीन हूँ तो क्यों हूँ, शक्तिहीनता क्या है। दूसरा, मैं अस्त व्यस्त हूँ अंदर से, या हो गया हूँ अगर था नहीं तो, लेकिन आज हूं मैं, इसलिए मुझे शराब की जरूरत पड़ती है। और शराब जो है बाहरी अस्त व्यस्तता को बढ़ाती है, बाहरी अस्त व्यस्तता अंदर की अस्त व्यस्तता को और बढ़ाती है, अंदर की अस्त व्यस्तता फिर शराब बुलाती है, और शराब फिर बाहरी अस्त व्यस्तता को बढ़ाती है, मेरे लिए, एक शराबी के लिए, सोशल ड्रिंकर के लिए नहीं। फिर दूसरे कदम पे जब वो मुझे ले गए तो उन्होंने कहा कि कौशल दूसरा कदम क्या है। बोला कि एक केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन मी कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। तो बोला कि ठीक है। तो लोग बोलते थे उच्च शक्ति, तो मैं भी बोलता था हाँ, उच्च शक्ति उच्च शक्ति। अब इसको किस तरीके से उन्होंने मुझको समझने में और स्वीकार करने में हेल्प किया। उन्होंने बोला कि देख कौशल, ऐसा है ना कि इसमें तीन मेन चीजें हैं, तीन मेन शब्द हैं, उसके ऊपर ध्यान दे। एक बोला उच्च शक्ति, केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन मी कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। तो उच्च शक्ति के ऊपर ध्यान दे, बिलीव के ऊपर ध्यान दे, और सैनिटी के ऊपर ध्यान दे। तो मैं बोला कि ठीक है। तो उनका ये बोलना था कि कौशल तूने अपने लेवल पे सारी कोशिश करके देख ली। बोला हाँ, करके देखी। ये बात मानता है, मानता हूँ। शक्तिहीनता स्वीकार करता है अपने लेवल पे। मैं बोला हाँ बिल्कुल। बाकी लोगों ने भी कोशिश करके देख ली तेरे पीछे, ये भी मानता है। हाँ, बीवी ने की, पिताजी ने की, जॉब वालों ने लेटर दे दे के सोचा कि सुधर जाएगा।
हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा, डॉक्टर ने भी कोशिश की अपने लेवल पे, इंजेक्शन भी मिला था मुझे कि पिएगा तो मर जाएगा, खून फेंकेगा। वो दोनों मैं कर रहा था, वो भी ले रहा था, ये भी ले रहा था। तो दुनियादारी करके तेरे को ये समझ में आया कि तू या कोई बाहरी शक्ति जो तुझे दिख रही है, मानवीय शक्ति, ये तुझे तेरे शराब से दूर रखने में असमर्थ रहे हैं। इस बात को स्वीकार करता है? हाँ, करता हूँ। और बाकी यहाँ अल्कोहलिक अनोनिमस में तुझे ऐसे लोग दिखेंगे जो बोल रहे हैं कि मैं 15 साल से सोबर हूँ अपनी उच्च शक्ति की बदौलत, मैं 20 साल से सोबर हूँ, मैं 35 साल से सोबर हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये दिख रहा ना तेरे को? मैं खोखला दावा तो नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोला हाँ, दिख तो रहा है। तो एटलीस्ट भरोसा कर सकता है क्या कि अगर तू कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, उच्च शक्ति के ऊपर भरोसा करेगा, तो शायद ये, या करने की इच्छा भी है तेरी, तो शायद तेरे लिए भी ये हो सकता है। क्या ये ठीक है? बोला हाँ, ठीक तो है बात। बोला कि देख, तेरे को इतना तो समझ में आया ना कि तू अगर शराबी है तो तुझे सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव ही बचा सकता है, क्योंकि शराबीपन जैसे ही मुझे समझा दिया गया, मैं इतना समझ गया कि भाई मामला फंस गया है। मतलब मरना तय है, मरना तय है, आगे पीछे है, लेकिन मरना तय है। अगर शराबी हूं, मैं इतना समझ में आ गया हूं, तो रास्ता नहीं है कहीं और जाने। तो जान बचाने के लिए और कुछ सबूत देखते हुए अल्कोहलिक अनोनिमस में कि हाँ लोगों के लिए हो रहा है, तो मेरे से ये भी हो सकता है, तो उच्च शक्ति को मानने में वैसे भी मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मेरे लिए बाकी कोई शक्ति काम नहीं कर पाई है अभी तक, मेरी खुद की शक्ति या कोई मानवीय शक्ति काम नहीं कर पाई है। लोगों के लिए उनकी उच्च शक्ति काम करी, हो सकता है मेरे लिए भी कोई एक उच्च शक्ति हो जो मेरा काम कर सके करके। तो बोला कि हाँ ठीक है, उच्च शक्ति के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि मुझ में सैनिटी पुनर्स्थापित करे, वो मेरे अंदर सदविवेक सद्बुद्धि पुनर्स्थापित करे करके। तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं इंसेन हूँ, मैं पागल हूँ? मुझे नहीं लगता। मैं ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स मुझे अप्रिशिएट करते, बोलते कौशल आप बहुत कहीं पढ़ाते हैं क्या? आप कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे हैं, अच्छा इंसान है आप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं रोड पे नंगा दौड़ रहा हूँ या कुछ अनबन चीजें कर रहा हूँ करके। मैं मतलब हाँ, दारू पी लेता, ज्यादा पी लेता हूँ। तो ज्यादा पीने के बाद में तो कोई भी फालतूगिरी करेगा यार। तुम ही पी के देख लो, तुम्हारा ही हाल हो जाएगा। फिर बोलना सैनिटी इंसानिटी क्या होती है। तो मैं बोला कि मैं इंसेन तो नहीं। बोले कि नहीं नहीं कौशल, बात ना यहाँ पे शराब के कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट देख लो फिलहाल के लिए। बोलो कि यार तुम शराब पीते हो, तुमको मालूम है कि तुम्हारा हालत खराब होता है, तुम तुम्हारा अनुभव देख रहे हो, अपना अनुभव देखा है ना? मैंने कहा, हाँ देखा है। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, इतना एम्बारसमेंट, ह्यूमिलिएशन, सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसा, पानी, सेहत, सब दांव पे लगने के बावजूद, बीवी जानने के बावजूद शौक से किया, यहाँ आना चाहता था क्या? मैं बोला नहीं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये तेरा अनुभव तेरे को ये बोलता है, लेकिन फिर भी तेरा दिमाग तेरे को क्या बोलता है? तेरा दिमाग बोलता है कि आज पी सकते हैं। तो तेरे को ऐसा नहीं लगता कि तेरा दिमाग सच को झूठ बोल रहा है? मतलब है कुछ और, बता कुछ और रहा है। तेरा ही दिमाग बता रहा ना, मैं आके तेरे को थोड़ी बता रहा हूँ। बोला हाँ यार, बात तो सही है। शराब के मामले में सच और झूठ के बीच में फर्क करने की क्षमता है क्या तेरे अंदर? मैं बोला मेरे अनुभव के माध्यम से तो नहीं समझ में आ रही। बात तो सही है, शराब के मामले में सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरा ही दिमाग मेरे को बोलता है कि कौशल थोड़ा पी सकता है, उसको थोड़ा पी सकता है। कौशल तेरे को आज हक है यार, बीवी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इतना मेहनत करता है आदमी, एक तो शराब से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं शराबी हूँ, ऊपर से इंसान इतना भी, मतलब थोड़ा सा आदमी को कर्टेसी तो रखनी चाहिए, उतना तो कंसिडरेट रहना चाहिए ना इंसान में। अभी मेरे को पीना ही पड़ेगा। तो तेरा दिमाग तेरे को सच और झूठ, झूठ को सच और सच को झूठ बताता है, ये समझ में आता है ना? तो इसको क्या बोले? शराब के मामले में तू इंसान नहीं है क्या? या इंसान नहीं रहा है क्या? मैं बोला हाँ यार।
फिर बोला कि अच्छा, तो ये लोग जो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से सोबर है, ये लोग के अंदर वो इंसैनिटी, शराब के मामले में जो इंसैनिटी है, मतलब शराब के मामले में जो इल्यूजन डिल्यूजन जो भी है, सच का झूठ झूठ का सच है, उसको ईमानदारी से देखने की क्षमता पैदा हो रही है। वो शक्ति कहीं ना कहीं से आ रही है, और ये बोलते हैं कि वो शक्ति हायर पावर देगा, मेरा हायर पावर देगा, क्योंकि मैं वो शक्ति खुद से पैदा नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, तो ये है दूसरा कदम। हाँ यार, ये ठीक है, मैं शराब के मामले में इंसेन हूँ और इनके लिए उच्च शक्ति काम करे, तो मेरे लिए भी मेरी उच्च शक्ति काम कर सकती है, तो मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बोलो क्या करना। फिर आगे वो मुझे तीसरे कदम पे ले जाते हैं, बोलते हैं कि यार, जब तुझे पता है कि तेरे पास शक्ति नहीं है, तुझे पता है कि ऊपर की कोई शक्ति तेरी मदद कर सकती है, तो अब उस शक्ति को पाने के लिए एक निर्णय लेना पड़ेगा। उस शक्ति को पाने के लिए कुछ प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस में जाने का निर्णय तुझे लेना पड़ेगा। अपनी इच्छा से तू जीवन चला के कहां ले आ पाया, कहां ले आया? अपनी इच्छा और जीवन, तो तेरी इच्छा से ही जीवन चलाया ना तूने कौशल। बचपन से लेके आज तक किसी ने तेरे को जबरदस्ती तो पिलाया नहीं। तूने अगर किसी को हाँ भी बोला होगा तो प्रेशर में आके ही बोला होगा, लेकिन कोई ना कोई तेरा ही रीजन होगा। ना भी बोला होगा तो तेरा ही रीजन है। तो तूने तेरे हिसाब से तेरी मर्जी से जिंदगी को चलाया। तू कहाँ जाना चाहता था, जिंदगी को तू कहाँ लेके आया, या जिंदगी कहाँ आ गई है, तो तेरी मर्जी से तेरी इच्छा से चलाया हुआ जीवन क्या तुझे अच्छा लग रहा है? नहीं। तो फिर उस शक्ति को तेरा जीवन और इच्छा सौंपने में तुझे कोई दिक्कत है? मैं बोला नहीं, क्या ही बुरा हो जाएगा, और दिख रहा है सामने के लोगों का भला हो रहा है करके, तो मेरा भी भला होना चाहिए। इनके लिए हो सकता है तो मेरे लिए भी हो सकता है, मैं भी तो भगवान का ही बंदा हूं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मेरी शक्तिहीनता से परिचित कराते हुए मुझे आगे बढ़ाया। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के थ्रू मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूं। पहले शराब के प्रति अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करता हूं, फिर मैं धीरे धीरे ईमानदार होता चला जाता हूँ। अपना जो इल्यूजन है उसको एक्नॉलेज करता हूँ, और धीरे 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 ईमानदार होता चला जाता हूँ, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। किसी का सोचना, किसी का विचारधारा, किसी के शब्द, बाहर बारिश होगी कि नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मेरे खुद के विचार नहीं है, तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है। तो समझ में आता है कि मेरे लिए आत्म शांति जरूरी है, क्योंकि अगर मेरी आत्म शांति भंग होगी तो मेरा दिमाग कहीं भी कभी भी बोल सकता है कि थोड़ा सा शराब पी ले, तेरे को अच्छा लगेगा, आई एम जस्ट योर फ्रेंड ट्राइंग टू हेल्प। तो बाकी के प्रोसेस से मैं अपने अंतर्मन से मैं धीरे धीरे ईमानदार होता चला जाता हूँ, और मेरी आत्म शांति जो है धीरे 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 स्थापित होती चली जाती है। मेरा स्पिरिचुअल स्टेट जो है वो बेटर होता है, तो मेरा स्पिरिचुअल करेक्शन होता है। मेरा स्पिरिचुअल करेक्शन होता है इसलिए मेरा वैचारिक करेक्शन होता है। मेरा वैचारिक करेक्शन होता है इसलिए मेरा भावनात्मक करेक्शन होता है। मेरा भावनात्मक करेक्शन होता है तो मेंटल ऑब्सेशन के सामने खड़ा रहने की शक्ति कहीं ना कहीं से आती है, जो कि आत्मिक ही है। अल्टीमेटली हुआ तो स्पिरिचुअल करेक्शन से ही है ना, तो बात आत्मिक हो रही है, बात आध्यात्मिक हो रही है। स्वयं का अध्ययन करने के माध्यम से आया हुआ आत्मिक विकास ने मेरा सोच का विकास किया, सोच के विकास ने मेरा भावनात्मक विकास किया, असंतुलन दूर किया, और आज मैं भावनिक रूप से संतुलित महसूस कर रहा हूँ। तो मेंटल ऑब्सेशन को काम करने का मौका नहीं मिल रहा, इसीलिए फिजिकल एलर्जी भी अंदर बैठी जरूर है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। और मैं एक एक साफ सुथरी जिंदगी जी पा रहा हूँ, ऐसा मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में अपने अगल बगल में देखता हूँ। तो कुल मिला के अगर आज आप देखेंगे तो बहुत सारे शब्दों का ना सही मतलब धीरे धीरे ही समझ में आया। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में समझ में आया, उसमें से शक्तिहीनता भी एक है। वरना मेरे जैसा इंसान नियंत्रण खोना नहीं चाहता था। कौन इंसान, बिग बुक में भी लिखा हुआ है, ट्रेडिशंस में भी लिखा हुआ है कि शक्तिहीनता कौन ही स्वीकार करना चाहता है करके। तो आज अगर आप देखेंगे तो क्या है कि मेरे पास शक्ति आ गई? नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मैंने शक्तिहीनता को स्वीकार किया, और शक्तिहीनता को स्वीकार करके फ्री हुआ। शक्तिहीन मैं पहले भी था,
जब मुझे लगता था कि मैं शक्ति है मेरे अंदर, पीने की, जीने की, करने की, बनाने की, दिखाने की, धीरे धीरे बस सीधे इस समझ बात गए। से धीरे धीरे बस इस बात से मैं वाकिफ हो रहा हूं कि वो शक्ति जो मुझे लगता था कि शक्ति है, वो शक्ति नहीं थी, शक्ति का इल्यूजन था। आज जब मैं उस शक्तिहीनता को स्वीकार कर पाता हूँ, उस इल्यूजन को हटा पाता हूँ, थोड़े समय के लिए भी हटा पाता हूँ, तो मेरी आत्म शांति जो है एक हद तक रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि जैसे ही मैं शक्तिहीनता स्वीकार करता हूँ, मुझे उच्च शक्ति का ध्यान आता है। तो वो इल्यूजन हटा, या इल्यूजन धीरे धीरे हटता। शक्तिहीन में था, बस पहचान नहीं पा रहा था। तो शक्तिहीनता को पहचानने में और स्वीकार करने में मेरा फ्रीडम नहीं था, ये बात बस धीरे धीरे थोड़ा सा गांठ बंद रही है करके। और एक और चीज जिसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि जानना, पहचानना, समझना, ये सारी चीजें अपनी जगह है, बट जानने, पहचानने, समझने और ज्ञान से अनुभव नहीं प्राप्त होता। अनुभव के लिए कुछ काम करना पड़ता है। मेरा शक्तिहीनता को पहचानना, शक्तिहीनता को समझना क्या मुझे आत्म शांति का अनुभव देगा? नहीं। आत्म शांति का अनुभव मुझे तब मिलेगा जब मेरा अंतर्मन शक्तिहीनता स्वीकार कर पाता है। और मजे की बात यह है कि उसके लिए प्रोसेस ऑलरेडी दिया हुआ, तो उस प्रोसेस में जब मैं विलफुली एक्ट करता हूं, तब जाके मैं उसका अनुभव ले पाता हूं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझना और शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर कोई रेसिपी मुझे पता है, लेट्स से बिरयानी का रेसिपी मुझे मालूम है, बहुत अच्छी बिरयानी बनाने की रेसिपी पता है, लेकिन जब तक मैं ये खड़ा होकर उठकर ये देखूंगा नहीं कि मेरे घर में क्या है, जो सामग्री चाहिए वो है कि नहीं है, गैस है कि नहीं है, बर्तन है कि नहीं है, और जब तक मैं उस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, तब तक आधा कच्चा, आधा पक्का, या अच्छा बिरयानी या कच्चा बिरयानी कुछ भी हो, लेकिन उस प्रोसेस में जाने के बाद ही मेरा पेट भरेगा। तो पेट भरने का ज्ञान मुझे हो सकता है, बिरयानी बनाने का ज्ञान मुझे हो सकता है, लेकिन पेट भरने का अनुभव जो है वो बिरयानी बनाने के प्रोसेस में जाने के बाद ही आएगा। भले मैं कितना भी बुरा जाऊं, लेकिन अगर मैं प्रोसेस में जाऊंगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अनुभव मुझे आएगा। तो ये अनुभव का प्रोग्राम है, ये अनुभव लेने का प्रोग्राम है, सेरेनिटी जानने का नहीं है, आत्म शांति जानने का नहीं है, आत्म शांति पाने का प्रोग्राम है। और आत्म शांति पाने के लिए अच्छी बात यह है कि इन्होंने प्रोसेस दे रखा है, मशीन दे रखी है, और मुझसे पहले आए हुए लोगों ने इस प्रोसेस को अपनाते हुए एक साफ सुथरा, शराब से दूरी और एक साफ सुथरा जीवन पाया है। और मैं आशा करता हूं कि मैं, जैसे कि आज मैं शराब से दूर हूं, मेरे लिए और सभी के लिए शराब से दूरी और एक साफ सुथरा जीवन, एक सुधरता हुआ जीवन सभी को प्राप्त हो। धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, और मेरी बातों से किसी को खेद पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।